Hello, hi Rohit. How are you? आज का टॉपिक रहेगा एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें मैं आपको मगध एम्पायर के बारे में बताऊंगा। तो 8:21 हो रहे हैं, 3-4 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। एम आई ऑडिबल टू यू कपिल? आप सुन पा रहे हैं मुझे क्लियरली? एक मिनट में चैट इनेबल कर देता हूँ। चैट तो इनेबल है। आप एक बार मुझे बता दीजिए अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। हेलो जी सर, बताइए। नहीं नहीं, चल रहा है सर। जी 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 जी। अभी जी, कोई कनेक्ट हुआ था अभी, उसके बाद वो हो गया। ठीक है, ओके सर। जी 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 जी, बिल्कुल। ओके। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई क्लियर टू? एम आई ऑडिबल? हेलो, माय नेम इज़ कार्तिकेय भारद्वाज। मैं जो आज से आपकी क्लास जो है ये एंशियंट हिस्ट्री की क्लास लूँगा, जिसमें मैं आपको मगध एम्पायर के बारे में बताऊँगा। ठीक है। एक्चुअली इंडी एंशियंट हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट तो होती है स्टोन एज से। ठीक है, स्टोन एज से स्टार्ट होती है, जिसमें हमने पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूजोलिथिक, न्यूलिथिक एज, ये तीनों स्टोन एज पढ़ी हैं जो एंशियंट हिस्ट्री में आती हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद आर्यंस आए, वैदिक एरा आया, लेटर वैदिक एरा आया, फिर एम्पायर स्टार्ट होता है, मगध एम्पायर। हाय अजीम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अजीम, एम आई ऑडिबल टू यू? एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। मेरा नाम कार्तिकेय भारद्वाज है और मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है अजीम, थैंक यू सो मच क्लियर करने के लिए। क्या आप मैसेज भेज सकते हैं चैट में?
डू यू हैव परमिशन टू सेंड टेक्स्ट? ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मैं आप शुरू करता हूँ। मेरा नाम कार्तिकेय भारद्वाज है और मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा टुडे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो मगध एम्पायर से रिलेटेड है। ठीक है, मुझे मैसेज मिल गया है जी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, एंशिएंट हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है हमारी स्टोन एज से। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, ये सारी स्टोन एज पढ़ी थी। उसके बाद चालकोलिथिक एज पे आते हैं, वो हमारी प्रोटो हिस्ट्री में आ जाती है। ठीक है, वैसे तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री को हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री से। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें मगध एम्पायर की, देखो मगध एम्पायर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारा था, मगध एम्पायर जो है उन 16 महाजनपद में से एक है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ब्रीफ में आपको वो दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में जाएंगे। ठीक है, तो आपने 16 महाजनपद सुने होंगे। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने 16 महाजनपद। उनमें से मगध जो है एक स्ट्रॉन्ग जनपद था, जिसका रूलर जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो उसमें क्या था इसमें मगध में 3 डायनेस्टी थी। ठीक है, जिसको मगध एम्पायर को स्टेब्लिश करने वाले जो थे वो बिंबिसार थे। ठीक है, और बिंबिसार ही हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, हरियंक डायनेस्टी के, और इसमें जो है, एक मिनट, हाँ, मगध मगध में जो 3 डायनेस्टी थी। ठीक है, हरियंक डायनेस्टी थी, उससे उसके बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद में नंद डायनेस्टी आई। ठीक है, हरियंक डायनेस्टी ने जो रूल किया वो 544 बीसी से 444 बीसी तक किया। ठीक है, बीसी का मतलब तो पता होगा आपको। बीसी का मतलब है ईयर जब उल्टे चलते हैं, जैसे 544 से हम 444 में आ रहे हैं तो बीसी में जाएंगे, बिफोर क्राइस्ट जाएंगे। ठीक है, आगे तो एडी आ जाएगा। ठीक है, अगर ईयर आगे चलते जाएंगे तो एडी हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, थैंक यू। कंफर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। और इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 544 में, अब देखो सबसे पहला जो रूलर आया वो हरियंक डायनेस्टी में बिंबिसार आए थे। ठीक है, बिंबिसार ने अपनी कैपिटल जो बनाई थी वो राजगृह थी, बिंबिसार की कैपिटल। ठीक है, और बिंबिसार ने रूल किया अप्रोक्स 52 ईयर्स, जो रूल किया था मगध एम्पायर में। ठीक है, उसके बाद में हाय आदित्य। आदित्य, आज हम एंशियंट हिस्ट्री का, मैं मगध एम्पायर का टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो फिर रिव्यू दीजिएगा ताकि हम इस क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मैं मगध एम्पायर से शुरू किया था, मैं वापस से बता देता हूँ। मगध एम्पायर ने जो रूल किया था अप्रोक्स 100 ईयर्स रूल किया था, 544 से लेके 444 बीसी तक किया था। ठीक है, उसके बाद 544 से 492 बीसी तक जो रूल किया था वो बिंबिसार ने रूल किया था अप्रोक्स 52 ईयर्स। ठीक है, अप्रोक्स 52 ईयर्स रूल किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने, देखो सबसे पहला रूलर था बिंबिसार जिसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी पीएससी में पूछा गया है। अगर आप यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्टैंडिंग आर्मी को स्टैब्लिश करने वाला सबसे पहला रूलर कौन था। स्टैंडिंग आर्मी को, देखो आर्मी तो सबके पास थी, स्टैंडिंग आर्मी क्या थी, स्पेसिफिक जो लड़ने के लिए जो आर्मी बनाई गई थी, जिनका काम ही सिर्फ यही था कि उनको सिर्फ वॉर में ही हिस्सा लेना है। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी बनाने वाले सबसे पहले रूलर थे बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद बिंबिसार की कैपिटल जो थी वो राजगिरे थी। उसके बाद आते अजात शत्रु। देखो एक और बात मैं बताता हूँ, बिंबिसार की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिंबिसार का एक फिजिशियन था, ठीक है, जिसका नाम था जीवक। ठीक है, बिंबिसार का जो है एक फिजिशियन था जिसका नाम था जीवक। उसको, उसने जो अवंती के राजा के लिए अपना वो भेजा था फिजिशियन रूल करने के लिए। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, एंशियंट हिस्ट्री को अगर हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो ही हम उसको चला पाएंगे। अदरवाइज जो है एंशियंट हिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री जो है वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम कहानी की तरह से पढ़ेंगे तो हम इस पे एक बहुत अच्छे से कमांड कर पाएंगे। देखो मैं इसमें सारी चीजें बता पाऊंगा आपको, जो भी इंपॉर्टेंट होगा
जो भी क्वेश्चंस आने वाले होंगे एग्जाम में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और जो भी ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो मैं उन पे फोकस करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, बिम्बिसार का रूल मैंने बताया 544 से 492 बीसी तक रूल करके बताया। ठीक है, उसने 52 ईयर्स रूल किया। उसके बाद स्टैंडिंग आर्मी स्टेब्लिश करने वाला पहला रूलर था। ठीक है, और दूसरी बात ये कि उसने जो है अपना, उसका फिजिशियन का नाम क्या था, बहुत बार पूछा गया है। अगर आप यूपीपीएससी के क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स के भी उठा के देखोगे, उसमें भी आपको पता है कि जीवक का नाम इतना आया है, इतनी बार क्वेश्चंस में आया है। ठीक है, तो आप याद रखना कि जीवक जो था वो फिजिशियन किसका था, वो बिंबिसार का था। और उसने भेजा किसके पास था, बिंबिसार ने जो है जीवक को अवंती के राजा के पास भेजा था। ठीक है, तो ये बिंबिसार का रूल था। उसके बाद हम आ जाते हैं अजातशत्रु पे। अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, आज मैं जनरली आपको एक कहानी के टाइप में बता रहा हूं। ठीक है, अगर उसके लिए नेक्स्ट टाइम नोट्स मेकिंग अगर आप करोगे तो मैं उस आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। तो आज मैं एक ब्रीफ में लेके चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कहानी के थ्रू। अगर हम जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सबसे बोरिंग है, मुझे भी पता है बोरिंग है बहुत सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री। मेडिवल में थोड़ा सा अच्छा लगता है और उसके बाद में मॉडर्न में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये बोरिंग रहेगा। आज मैंने मगध एम्पायर इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर हम प्री हिस्ट्री फेज में जाएंगे जिसमें स्टोनेज वगैरह पढ़ेंगे हम, तो वो तो सबसे ज्यादा बोरिंग पार्ट है हिस्ट्री का। बट आई एम प्रॉमिसिंग यू, आई विल मेक इट इजियर टू यू। ठीक है, इतना इजी करा दूंगा, टिप्स पे करा दूंगा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर नोट कर लो, फिर मैं बोलता चलता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले डालो वो डालो मगध एम्पायर। ठीक है, मगध एम्पायर लिखो कि मगध एम्पायर वाज वन ऑफ द 16। मगध एम्पायर वाज फ्रॉम द 16 महाजनपद। अच्छा ये बताओ पहले अजीम, हिंदी में नोट्स बना रहे हो या फिर इंग्लिश में बना रहे हो? फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा। ठीक है, हिंदी में बना रहे हो तो मैं बता देता हूं। मगध एम्पायर 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, देखो मगध की जो है 4 कैपिटल थी। अगर आप ये देखोगे, ये जो है ये जो मैं बता रहा हूं वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, मगध की 4 कैपिटल्स थी। ये भी अगर आप क्वेश्चन, अजीम ये बताओ आप किसकी तैयारी कर रहे हो, यूपी जुडिशरी की कर रहे हो या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी वो उसकी सिविल सर्विसेज की? अच्छा, जुडिशरी करके, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं वही पॉइंट बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 16 महाजनपद थे टोटल। सबसे पहले डालना कि टोटल महाजनपद 16। ठीक है, वन मगध हो गया, अवंती, 4 पावरफुल महाजनपद बताऊंगा जिनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मगध के बारे में तो हम बहुत उसमें बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ टोटल जो थे 4 महाजनपद थे 16 में से, जिनके रूलर बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम में। मगध एम्पायर से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मगध एम्पायर हो गया, और अवंती हो गया, कौशल हो गया, और वत्स हो गया। ठीक है, ये 4 महाजनपद थे जिनके रूलर्स बहुत स्ट्रांग थे और जिनको हम हिस्ट्री में जनरली पढ़ते हैं ज्यादा। सबसे पहले मगध की कैपिटल लिखो आप। 4 कैपिटल्स थी मगध की। आदित्य आप भी नोट्स बना रहे हो क्या? ठीक है, मगध की 4 कैपिटल थी। एक तो सबसे पहले गिरिव्रज, राजगिरा को ही गिरिव्रज बोलते हैं लेकिन दोनों कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो
दोनों के नाम से हमें याद रखना पड़ेगा, एक ग्रीवरज, एक राजगिर, वैशाली और पाटलिपुत्र। ठीक है, ये 4 कैपिटल थी। और वत्स की कैपिटल लिखो, वत्स की कैपिटल जो थी वो थी कौशाम्बी। हाय फाई मीना। ठीक है, वत्स की कौशाम्बी हो गई। अवंती की लिखो उज्जैनी, जिसको आज हम उज्जैन, आज के टाइम में हम उज्जैन बोलते हैं। देखो, मगध की कैपिटल थी राजगृह, जहां पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अजात शत्रु ने जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था 483 बीसी में। ठीक है, राजगृह कैपिटल थी, ग्रीवरज, वैशाली और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो पता होगा ना, जो उदयन ने जिसको अपनी कैपिटल बनाया था, पाटलिपुत्र। हरियंक डायनेस्टी के ही तीसरे रूलर थे। ठीक है, और वत्स की कौशाम्बी थी कैपिटल। ये वो महाजनपद है, 4 इंपॉर्टेंट महाजनपद है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये कैपिटल्स हैं उनकी। वत्स की कौशाम्बी हो गई, अवंती की उज्जैनी हो गई, जिसको आज के टाइम में हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी हो गई लास्ट में जो है कौशल, कौशल की हो गई श्रवस्ती, जिसको अयोध्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई इश्यू आ रहा है, अगर आप नहीं सुन पा रहे हो या फिर कुछ भी छूट रहा है तो मेरे को बता देना, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं। देखो, मगध का जो है, मगध के बारे में मैंने आपको बता दिया। मगध जो था वो पटना और गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में सिचुएटेड है। ठीक है, मगध जो है पटना और बिहार डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट में जो है बिहार में सिचुएटेड है। और कैपिटल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कौशल की भी कैपिटल मैंने आपको बता दी। और इसके जो फेमस रूलर थे वो थे प्रसन्नजीत। ठीक है, अब देखो प्रसन्नजीत को हम कनेक्ट कैसे करेंगे मगध एम्पायर से। प्रसन्नजीत जो है फेमस रूलर थे किसके, कौशल डायनेस्टी के। क्लियर है, कौशल डायनेस्टी के जब रूलर थे उनको हराया किसने, प्रसन्नजीत को हराया अजातशत्रु ने। ठीक है, जब अजातशत्रु ने प्रसन्नजीत को हरा दिया तो हराने के बाद उनकी बेटी से शादी करी और उसको मगध में मिला लिया। ठीक है, तो एक एक रूल ये हो गया याद करने के लिए। अगर हम कनेक्ट करते जाएंगे, लिंक करते जाएंगे, तब भी हमारा बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनेगा इसमें। ठीक है, वत्स की कैपिटल मैंने बता दी, और वत्स जो सिचुएटेड थी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, और इसके पॉपुलर रूलर जो थे उदयन थे। उदयन, वो उदयन अलग है, वो हरियंक डायनेस्टी के उदयन है, और ये उदयन है। और इनको लेटर अनेक्स्ट कर लिया अवंती किंगडम ने। ठीक है, अगर ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है, अगर कोई भी इशू हो ना थोड़ा सा भी, तो प्लीज लेट मी नो, ताकि हम उसको आगे के लिए करेक्ट कर सकें। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं वापस से हरियंक डायनेस्टी के लिए। मैंने बता दिया आपको, इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद रूलर कौन आए, अजातशत्रु है। अजातशत्रु के बाद रूलर कौन आए, उदयन आए। ठीक है, बिंबिसार के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। बिंबिसार ने कहां से कहां तक रूल किया, 544 से लेके 492 तक रूल किए बिंबिसार ने। ठीक है, अजातशत्रु ने 492 से लेके 460 बीसी तक रूल किया, और 460 बीसी के बाद 444 बीसी तक, 444 बीसी तक जो है उदयन ने रूल किया। ठीक है, अजातशत्रु देखो, क्लियर कर दो एक बार मुझे, ये जितना पढ़ाया अभी तक समझ में आया। कोई भी आज जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, अगर आप यहां से जाओगे ना तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप मुझे 2 बार बोलोगे 2 बार बताऊंगा, 3 बार बोलोगे 3 बार बताऊंगा, पर क्लियर हो जाना चाहिए सारा चीजें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया था हमने, महाजनपद से किया था। 3 टाइप होते हैं, जनपद छोटा होता है, फिर उसके बाद बड़ा महाजनपद होता है, उसके बाद वो एम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ सन बता देता हूं, 1 मिनट। ठीक है,
मैंने बताया आपको महाजनपद, महाजनपद में मैंने 4 महाजनपद बताए 16 में से, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनके रूलर स्ट्रांग थे और जिनको हिस्ट्री में पढ़ा जाता है और जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, देखो ईयर में बता देता हूं फिर से। मगध की मैंने कैपिटल बता दी थी आपको, 4 कैपिटल थी मगध की। फेमिना मैं बता रहा हूं मगध एम्पायर। आज एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो कि मगध एम्पायर है। ठीक है, हर देखो मैंने बताया आपको हरियंक डायनेस्टी 544 बीसी से 444 बीसी तक। अजीम सन बता रहा हूं मैं, दोबारा नोट कर लो आप। ठीक है, 544 बीसी से 444 बीसी तक हरियंक डायनेस्टी ने रूल किया। उसमें 3 रूलर आए। कौन कौन से? सबसे पहले बिंबिसार आए, फिर उसके बाद अजातशत्रु आए, फिर उसके बाद उदयन आए। ठीक है, ये 3 रूलर आए। 544 बीसी से 492 बीसी तक किसने राज किया? बिंबिसार ने। ठीक है, 492 से 460 तक किसने रूल किया? अजातशत्रु ने। और 460 से लेके 444 तक किसने रूल किया? उदयन ने रूल किया। क्लियर है? यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। मैंने आपको चारों बता दिए और चारों की कैपिटल भी बता दी महाजनपद की। और मगध एम्पायर का ये हरियाणा के बाद, और शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी आज मैं क्लियर करूंगा, ये 3 पॉइंट आपको। और ये 3 पॉइंट क्लियर होने के बाद आप यहां से उठोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार रिवाइज करोगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो क्वेश्चंस उसमें एग्जाम में आने की चांसेस रहते हैं और जो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मेरे को बता दो पहले, यहां तक एक बार क्लियर हुआ सारी चीजें? ठीक है, हरियंक डायनेस्टी क्लियर हो गई। देखो, हरियंक डायनेस्टी का पहला रूलर बिंबिसार, एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने उसका। ठीक है, रूल कब से कब तक किया? अप्रोक्स 52 ईयर्स रूल किया। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी स्टेब्लिश करने वाले पहला रूलर थे। ठीक है, उसकी वजह से ही उन्हें सैन्य का टाइटल दिया। ठीक है, और इन्होंने जो है अपने फिजिशियन को, जीवक को अवंती किंग के यहां भेजा था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था? अवंती किंग ने, एक स्टोरी के तौर पे बता दे रहा हूं, जो नोट करने की चीज है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अवंती किंग जो थे, जिनको जीवक जिनके पास गया था, उन्होंने जीवक को, दोनों में जो है बहुत वो चलता था। ठीक है, दोनों राइवल थे एक दूसरे के। ठीक है, तो अवंती किंग ने जीवक को, जो कि बिंबिसार के फिजिशियन था, उनको कैद कर लिया था अपने पास। तो उनकी वॉर कंटिन्यू रही थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है बिंबिसार को अजातशत्रु ने कैद कर लिया और उनको जो है वो डेथ कॉज कर दी, उनकी एग्जीक्यूट कर दिया। और उसके बाद अजातशत्रु ने थ्रोन पे कब्जा कर लिया अपना। क्लियर है? अजातशत्रु ने जब थ्रोन पे कब्जा किया, उस टाइम ईयर जो था वो 492 बीसी था। ठीक है, 492 बीसी से 460 बीसी तक अजातशत्रु ने वो किया। अब मैं बताता हूं आपको अजातशत्रु ने क्या क्या किया था अपने रूल के दौरान। ठीक है, बहुत बोरिंग है मुझे पता है, लेकिन आई विल मेक इट इजियर टू यू। ठीक है, इंटरेस्ट आने लगेगा जब एंशियंट हिस्ट्री को हम कहानी की तरीके से पढ़ते हैं, तब ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, अब देखो, ये जो था, इन्होंने क्या किया था? ऑक्युपाई किया था थ्रोन, जब अपने फादर को किल कर दिया था। किसने? अजातशत्रु ने। ठीक है, और इन्होंने जो है, ये बहुत ही एक एक ब्रेव रूलर थे, जिन्होंने एक्सपेंड कर दिया था बहुत हरियंक डायनेस्टी को। ठीक है, तो इन्होंने एक इस पे लिखना, गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी, यानी कि काशी के ऊपर इन्होंने अपना पूरा कब्जा कर लिया था। अजीम नोट्स बना रहे हो तो ये लिखना, काशी के ऊपर अजातशत्रु ने पूरा कब्जा कर लिया था। और इनकी मिलिट्री जो थी वो बहुत ब्रेव थी, इसलिए इन्होंने अपने एम्पायर को जो है बहुत फैला दिया था। ठीक है, थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। अब यहां से उठोगे तो मगध एम्पायर के बारे में, हरियंक डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बारे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखो, रिमार्केबल फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मैंने आपको बताया था ना कि कौशल डायनेस्टी के जो है राजा थे प्रसन्नजीत।
बताया था ना, फेमस रूलर जो थे कौशल डायनेस्टी के प्रसेनजीत, उनको जो है उनकी डेथ कॉज कर दी थी और उनकी बेटी से शादी कर ली थी। हालांकि कौशल डायनेस्टी के जो प्रसेनजीत राजा हैं वो उनके मैटरनल अंकल लगते थे। मैटरनल अंकल का मतलब समझते हो, उनके मामा लगते थे, लेकिन मामा सगे मामा नहीं थे, बहुत दूर के मामा थे रिश्ते में। ठीक है, तो वो उनको डेथ कॉज करने के बाद उनकी बेटी से शादी कर ली थी और उनकी बेटी का नाम था वजीरा। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आया हुआ है कि अजातशत्रु ने किस कौशल डायनेस्टी के किस राजा को हराया था। ठीक है, तो प्रसेनजीत थे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था जब चारों जो महाजनपद में आपको बता रहा था। ठीक है, अब देखो, अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, डिप्लोमेटिक समझते हो, मतलब जो अजातशत्रु के जो मिनिस्टर्स थे जो दूसरे राज्यों से समझौता बना के चलते थे। ठीक है, जो मतलब दूसरे राज्यों के प्रति और अपना जो है एक कॉम्बिनेशन बना के चलते थे ताकि रिलेशन जो है बहुत सुधरे रहे। उनके दो मिनिस्टर थे, कौन थे? सुनिधा और वत्साकर, लिख लो इनको, सुनिधा एंड वत्साकार। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताता हूं इसको कनेक्ट करने के लिए, एक हिस्ट्री से हम अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इनका इनका टाइम जो था, मैंने आपको क्या बताया, 492 से 460 बीसी तक। आप में से किसी को पता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी डेथ कब कॉज हुई थी? महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, पता है किसी को? अगर पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ एक बार। गूगल कोई नहीं करेगा। पता है? अजीम, फेमिना, आदित्य, किसी को पता है तो बताओ। देखो मैं बताता हूं, गौतम बुद्ध की जो बॉर्न हुए थे वो, ठीक है, वो 563 बीसी में हुए थे। ठीक है, और जो उनकी डेथ कॉज हुई थी ना, एक मिनट, 563 में उनकी जो है वो कॉज हुई थी, डेथ हुई, वो बॉर्न हुए थे वो, और 483 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, डेथ को जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, और 483 में हुई थी। अब देखो टाइम लगाओ, अजात शत्रु का टाइम है 492 बीसी से लेके 460 थी, 460 बीसी तक, है ना, और इसी के बीच में 483 बीसी आ रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन जनरली आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि जिस टाइम पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी उस टाइम मगध एम्पायर का कौन सा रूलर रूल कर रहा था। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? रूलर कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, 463 बीसी में। और उसके बाद अजातशत्रु जो है, फॉलोअर जो थे, पहले जैनिज्म के फॉलोअर थे, बहुत सारा ये इश्यूज आते हैं। ठीक है, कि अजातशत्रु जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे या फिर जैनिज्म को फॉलो करने वाले थे। तो अजातशत्रु अर्लियर का मतलब पहले जो फॉलोअर थे वो जैनिज्म के थे, बाद में वो फॉलोअर बन गए बुद्धिस्ट के। ठीक है, इसीलिए अब इनके टाइम पे ही क्या हुआ था, 483 में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी, और कहां पे हुई थी? वो राजगृह में हुई थी। तो ये भी लिख लेना, नोट्स में ऐड करना, अजात शत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई 483 में, जो कि राजगृह में हुई थी। फेमिना, आप भी नोट्स बना रहे हो क्या? ठीक है, क्लियर हो गए? हो गया नोट यहां तक? अब आते हैं हम उडयन पे। ठीक है, उडयन जो थे वो अजात शत्रु के, अच्छा ठीक है, ओके फेमिना, ठीक है। आज ना सिर्फ जनरली आप वो लेते जाओ कि मैं क्या बता रहा हूं।
ठीक है। आपको क्या है, वो एंशियंट हिस्ट्री सबको बोरिंग लगती है, मुझे भी लगती थी पहले जब मैं पढ़ता था, लेकिन अब तो अच्छा हो गया है। तो फिर अब मैं कहानी की तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो इसे बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, फिर आए उडायन। उडायन जो थे वो उन्होंने रूल किया कहां से, 460 बीसी से लेके 444 बीसी तक। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो है अपनी कैपिटल, न्यू कैपिटल स्टैब्लिश करी पाटलिपुत्र को। देखो सबसे पहले ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र जो है कैपिटल किसने बनाई थी, किस रूलर ने बनाई थी, तो उडायन ने बनाई थी। और उसके बाद जो है, देखो उसके बाद जो है कालशोका ने जो है इस कैपिटल को वैशाली शिफ्ट कर दिया था वापस से। कालशोका भी बताऊंगा मैं। इससे हरियंक डायनेस्टी के बाद शुंग डायनेस्टी आएगी। शुंग डायनेस्टी में हम दो रूलर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी आएगी। नंद डायनेस्टी में भी हम दो इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा सारी चीजें कि मैं हिस्ट्री को कैसे कैसे कनेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या है, ये पहले उडायन ने कैपिटल बनाई अपनी पाटलिपुत्र। ठीक है, और इनके जो सक्सेसर थे वो वीक रूलर थे। इस वजह से ये इनके बाद जो है ज्यादा दिन जो है हरियंक डायनेस्टी नहीं चल पाई। और लास्ट रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी भी लिख लेना अपने नोट्स में, नाग दशक। ठीक है, लास्ट लास्ट रूलर जो है वो भी लिख लेना अपने नोट्स में, नाग दशक जो थे वो लास्ट रूलर थे। क्लियर है? ठीक है, हो गया। लास्ट रूलर यानी कि हरियंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे, मतलब आखिरी राजा हरियंक डायनेस्टी के जिन्होंने राज किया, वो थे नाग दशक। पहले कौन थे? बिंबिसार। लास्ट रूलर कौन थे? नाग दशक। ठीक है, अब देखो नाग दशक के जो मिनिस्टर थे वो थे शिशुनाग। ठीक है, अब शिशुनाग ने जो है नाग दशक को डेथ कॉज कर दी उनकी, और उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया। एक मिनट रुको। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखो इसका जनरल टर्म बता रहा हूं, एक इसकी तरह, स्टोरी की तरह ही सुनना। शिशुनाग डायनेस्टी ने जो है, शिशुनाग जो थे वो नागदशक के मिनिस्टर थे। शिशुनाग ने नागदशक की डेथ कॉज करी और शिशुनाग डायनेस्टी को फॉर्म कर दिया। क्लियर है? तो इसलिए फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी कौन था? शिशुनाग। लिख लो इसको। फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी जो था वो शिशुनाग ही थे। ठीक है, और शिशुनाग के बाद जो रूलर आए दूसरे, वो आए कालशोका। ठीक है, कालशोक। ठीक है, कालशोका आए जिन्होंने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ठीक है, 483 में दूसरी पहली हुई थी और 383 में दूसरी हुई थी। ठीक है, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने करवाई थी। लेकिन पहले मैं बता देता हूं, पहले दूसरी चीजें बता, नग डायनेस्टी के बारे में बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। इन्होंने जो है शिशुनाग ने जो है कैपिटल जो है वैशाली शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, शिशुनाग शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली। एक ये नोट कर लेना, जिस रूलर के बारे में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री वैसे भी टफ रहती है याद करने के लिए। तो सिर्फ उतना ही सुनो जितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखो, इन्होंने कैपिटल जो है अपनी पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट कर दी थी। यानी कि शिशुनाग जो थे वो पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को वैशाली ले गए थे। उसके बाद आ जाते कालशोका रूलर। ठीक है, कालशोका को नाम से जाना जाता है, कालशोका को काका वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कालशोका को काका वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लास्ट प्रीवियस ईयर में। मैंने जो अपने नोट्स मेकिंग की है ना, वो उसी बेसिस पे की है कि मतलब जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो वो हैं
वो मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है वो मैं ऐड करता गया हूँ, ताकि आने वाले क्वेश्चंस भी हमें यहीं से मिल सके, और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, देखो, सबसे एक एक वो बनता एक सीरीज बनती हुई आ रही है। उडायन ने कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट करी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था। और उसके बाद में शिशुनाग आए। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली कैपिटल शिफ्ट कर दी। फिर कालशोका आए। कालशोका ने वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी कैपिटल। ठीक है, तो ये सीरीज बनती हुई आ रही है, इसको याद रखना। उडायन ने पाटलिपुत्र कैपिटल बनाई। उडायन के बाद नागदशक के लास्ट रूलर नागदशक को शिशुनाग ने डेथ कॉज कर दी। शिशुनाग ने कैपिटल अपनी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गए। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए कालशोका, कालशोका ने पाटलिपुत्र वैशाली से वापस पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी कैपिटल। ठीक है, क्लियर हुआ, ये समझ में आया ये जो मैं बता रहा हूं? ठीक है। और सेकंड, हाँ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी इनके टाइम पे ही हुई थी, मैंने बताया था 383 बीसी में। और इन्होंने जो है वैशाली में अपनी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, इसको भी नोट कर लेना। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, वो कालशोका ने वैशाली में करवाई थी। ठीक है, अब देखो, ये हो गया। उसके बाद में लास्ट रूलर आते हैं। लास्ट रूलर कौन आते हैं? लास्ट जो डायनेस्टी आती है इसमें, वो आती है नंद डायनेस्टी। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। शिशुनाग डायनेस्टी ने फॉर्म करी, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर थे। और कौन थे ये नाग दशक के मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल को वैशाली शिफ्ट किया था। ठीक है। और उसके बाद आते हैं कालशोका। कालशोका ने सबसे पहला क्या किया, इनका नाम था सबसे पहले, दूसरा नाम था काकावर्मन के नाम से भी हम इनको जानते थे। ठीक है, और इन्होंने कैपिटल जो है अपनी वैशाली से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी दोबारा से। ठीक है, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी इनके टाइम पे ही हुई थी। और इन्होंने जो है इनको जो है मारा किसने? फाउंडर ऑफ दी नंद डायनेस्टी। ठीक है, नंद डायनेस्टी के फाउंडर ने इनको मार दिया था, और उसके बाद नंद डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। और नंद डायनेस्टी की स्थापना करने वाले थे कौन? महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। ठीक है, लिख के चलना, नोट्स बना लेना। नंद डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। ठीक है, महापद्मनंद। देखो, अब इनको जो टाइटल मिला था वो मिला था एकारत का और एक छत्र का। किसको मिला था? महापद्मनंद को जो टाइटल मिला हुआ था वो मिला था एक आरत और एक छत्र का। लिख लेना, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आए हुए हैं क्वेश्चन के एक आरत और एक छत्र का टाइटल किसको मिला था। तो नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे महापद्मनंद, उनको ये टाइटल मिला था। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अ, इनको जो है ये फाउंडर थे। क्लियर है? और एक आरत और एक छत्र का टाइटल मिला था। और हाँ, इनको जो है पाली टेक्स्ट में उग्रसेन बोला गया था। उग्रसेन जानते हो क्या होता है? उग्रसेन होता है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। यानी कि महापद्मनंद के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। ठीक है, तो और ये पाली पाली टेक्स्ट में बोला जाता है इनको। ठीक है, लिखना एक बार, उग्रसेन, ब्रैकेट में लिखना पाली टेक्स्ट। और उसमें बोला जाता है इनको क्या? ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। ठीक है, उग्रसेन। तो इनको तीन टाइटल मिल गए, उग्रसेन भी मिल गए, एक आरक भी मिल गया, और एक छत्र भी मिल गया। ठीक है, तीन टाइटल हो गए इनके पास। महापद्मनंद जो थे वो नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। नाम नाम बता दो अपना पहले, अपना क्लियर अपने नेम से आया करो, ताकि मैं बोलने में कन्वर्सेशन इजी हो जाए। अगर मुझे कोई चीज समझाना हो तो मैं नाम लेके आपको समझा दूं। महापद्म नंद थे नंद डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने जो है नंद डायनेस्टी को फॉर्म किया था।
हेलो, ठीक है। महापद नंद ने काल चुका को, एक मिनट अपना माइक म्यूट कर लो। इसका भी माइक वो है, ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैंने बताया था, मैंने बताया था ना, शिशुनाग डायनेस्टी के सेकंड रूलर कौन थे? कालशोका। कालशोका को किसने मारा था? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने जब मारा था तो नंद डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। क्लियर है ये बात? ठीक है। नंद डायनेस्टी का जो है बता दिया मैंने, क्या कौन कौन थे। महापद्मनंद थे, इनको टाइटल क्या मिला था? एकात्र का और एक छत्र का टाइटल मिला हुआ था। क्लियर है? और इनको जो है उग्रसेन बोलते थे पाली टेक्स्ट में। उग्रसेन का मतलब होता है ओनर ऑफ ह्यूज। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? ही कॉन्कर्ड कलिंग एंड बॉट जीना एज विक्ट्री ट्रॉफी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात सुन लो कि इन्होंने जो है कलिंग को जीता था, कॉन्कर्ड कलिंग को हराया था, और वहां से एक जीना एज अ विक्ट्री ट्रॉफी लेके आए थे। ठीक है, ये बात याद रखना और इसे नोट कर लो। इन्होंने कलिंग को जीता और वहां से जीना ट्रॉफी एज अ विक्ट्री साइन लेके आए, जीत जीत का। ठीक है। जिससे प्रूव होता है ना कि ये उन्होंने जीता, ये वहां पे उन्होंने वॉर की, उस राजा को हराया, और उसके बाद वहां से जीना ट्रॉफी लेके आए विक्ट्री साइन की तरह। ठीक है, जीना ट्रॉफी को लेके आए। और इनके जो 8 सन थे, इन्होंने चार शादियां की थी, जिनसे इनको 8 बेटे थे। लेकिन उसमें से भी सबसे लास्ट रूलर जो था, लास्ट इनका एक बेटा था धानानंद, वो लास्ट रूलर बना नंद डायनेस्टी का। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं नोट करने के लिए बोल दूंगा, ये सिर्फ एज ए स्टोरी बता रहा हूं मैं, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ चीजों को। ठीक है। धनानंद जो था वो लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का। ठीक है। और आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? मौर्यन डायनेस्टी के जो रूलर थे। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ चंद्रगुप्त? अच्छा, ट्रॉफी का नाम मैं बता देता हूं, जीना ट्रॉफी। जीना, जीना ट्रॉफी। जीना ट्रॉफी लेके आए थे एज अ विक्ट्री साइन, के उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट को जीता है, तो वहां से वो जीना ट्रॉफी लेके आए थे। ठीक है। और उसके बाद धानानंद जो थे लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? मगध एम्पायर को बांध के रखा था। ठीक है। और इसके उस टाइम पे याद है तुम्हें? मैं बताता हूँ। इसी इसी टाइम पे जो है अलेक्जेंडर भारत आए थे और इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को। जो आपने सुना होगा ना, बैटल ऑफ हिदस्पस, 326 बीसी में जो बैटल हुई थी। ठीक है। वो अलेक्जेंडर और किसकी? पोरस की। ठीक है। इस टाइम पे ही अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और वहां पे पोरस को हरा दिया था। ठीक है। अब देखो, एक बार इतना इतना मैं बता देता हूं। आज ये मगध एम्पायर की जो तीनों डायनेस्टीज हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। अगर इसमें कोई भी पॉइंट्स एज इट इज रह जाएगा तो आई लेट यू नो, मैं क्लियर कर दूंगा बाद में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज ये फर्स्ट डे है, तो इतना इतना एंशियंट हिस्ट्री में आपको इतना डीप में भी जाके नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए और आप फिर ये दो क्लास दोबारा ज्वाइन ही ना करें। ठीक है। बैटल नेम, वो तो उसका बैटल नेम था हिडिस्पस। ठीक है। उसको 326 में अलेक्जेंडर और पोरस की हुई थी। वो उस टाइम दूसरी जगह चल रही थी। ठीक है। यहाँ पे जो है ये इनका टाइम था। हाँ। ठीक है। तो अब मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं पूरी क्लास का। उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें। ठीक है। देखो, मैंने बताया आपको सबसे पहले 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में 4 महाजनपद ऐसे थे जो कि वहां के रूलर बहुत स्ट्रांग थे, और जिनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला कौन था? मगध था, जिसकी 4 कैपिटल थी।
ठीक है, मगध की कैपिटल कौन कौन सी थी? गिरिव्रज, राजगिरा, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये 4 कैपिटल थी। एक अवंती थी जिसकी कैपिटल उज्जैनी, एक कौशल थी, कौशल की कैपिटल श्रवस्ती, और दूसरी थी और लास्ट जो थी वो थी वत्स, वत्स की कैपिटल जो थी वो कौशाम्बी थी। ठीक है, अब देखो वो इसमें मगध में मैंने आपको बता दिया, तो ये 3 डायनेस्टीज थी, हरियंक डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी थी और नंद डायनेस्टी थी। हरियंक डायनेस्टी को मैंने बता दिया आपको, 3 रूलर थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, बिंबिसार जो थे वो थे उन्होंने फॉर्म किया था, स्टैंडिंग आर्मी फॉर्म की थी, उन्होंने अपने फिजिशियन जीवक को भेजा था अवंती किंग के यहाँ। ठीक है, उसके बाद बिंबिसार को जो है वो अजातशत्रु ने कैद कर लिया था और उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। एग्जीक्यूट का मतलब मार दिया था। ठीक है, मारने के बाद अजातशत्रु थ्रोन पे आ गए, अजातशत्रु ने रूल किया, अजातशत्रु ने अपनी किंगडम को एक्सपेंड किया, काशी के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल लिया। ठीक है, और फिर प्रसेनजीत जो कि कौशल किंग थे उनको मार के उनकी बेटी से शादी कर ली, जो उनके मैटरनल अंकल थे, यानी कि दूर के मामा लगते थे, लेकिन उससे अपना कोई वो नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है, प्रसेनजीत को मारा था वो कि कौशल किंग थे। ठीक है, उनकी बेटी वजीरा से शादी कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट आए इसमें उसके बाद नेक्स्ट आए हम उदयन पे। उदयन ने जो है अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। एक एक चीज और वो मैंने बता दी थी आपको, नोट कर लिया ना, कि हरियंक डायनेस्टी को पितृभंज डायनेस्टी भी बोला जाता था। पितृभंज डायनेस्टी भी बोला जाता था क्योंकि वहां के हर रूलर ने अपने पिता को जो है एग्जीक्यूट किया था, उसके बाद ही वो थ्रोन पे आए थे। ठीक है, फिर जो है उसके हरियंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे नागदशक, उनके जो मिनिस्टर थे शिशुनाग, शिशुनाग ने उनको मार के शिशुनाग डायनेस्टी की फॉर्मेशन की थी। शिशुनाग के बाद वो कालशोका आए थे, कालशोका ने जो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी? वैशाली में करवाई थी। ठीक है, उसके बाद नंद डायनेस्टी आई, नंद डायनेस्टी उन्होंने महापद्म नंद ने कालशोका को मार के नंद डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, ऐसे ही पूरी सीरीज चलती गई। अगर अभी कोई डाउट है तो आप एक बार मुझसे पूछ लो, जो भी हमसे कनेक्टेड है। अगर कोई डाउट है अभी तक इसमें तो फिर एक बार मुझे बता दो ताकि मैं क्लियर कर सकूं, और फिर उसके बाद आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। मगध एम्पायर की तीनों कैपिटल्स में से, तीनों डायनेस्टीज में से अगर किसी में भी डाउट है तो आप मेरे को एक बार बता दो। क्लास की टाइमिंग आई लेट यू नो, कल से 8:30 पे रहेगी शाम को। ठीक है, मुझे टाइम हो गया अजीम। ठीक है, हाँ तो अगर और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप मेरा नंबर नोट कर लो एक बार। अजीम, आप मुझे अपने नोट्स भेज देना, तो आई चेक इट कि कैसे बनाए हैं आपने, कोई इशू होगा उसमें तो आई करेक्ट यू। ठीक है, तो आप नंबर नोट कर लो मेरा, कोई भी इशू हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, 9068। मैं चैट में भेज देता हूँ। ठीक है, एक बार नोट्स भेज देना अपने, अगर मैं देख लूंगा, अगर कोई इशू होगा उसमें, कोई करेक्शन होगा तो मैं कर दूंगा। जस्ट बिकॉज मुझे नहीं पता, आज पहली क्लास थी तो आपने क्या नोट किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, तो आगे से हम ध्यान रखते हुए सारी चीजें, और आज हम थोड़ा सा स्लो चले हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये नंबर है मेरा, आप नोट कर लीजिए, कोई भी इशू हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।